नमस्कार। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम जो है लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परीक्षा में हर परीक्षा में बार बार आते रहते हैं। तो चलिए कॉपी कलम रखिए तैयार, हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण पहलू क्या है। बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह का। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वो किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। यहाँ बिहार में एक चंपारण जिला है, वहां पर जो है अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे किसानों से नील की खेती करवा रहे थे, जिससे जो है किसानों को बहुत भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि वहां पर तिनकटिया प्रथा लागू थी। तिनकटिया प्रथा में जो है अंग्रेज क्या करते थे? एक भाग पर नील की खेती करवा रहे थे। नील की खेती करने से जो है किसानों की भूमि भी बर्बाद हो रही थी। इस आंदोलन को इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी ने किया था, और जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व पर इसमें विजय प्राप्त हुई और तिनकटिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो इसका महत्वपूर्ण पहलू यह था किसानों में असंतोष का सम्मिलित होना, यानी किसानों में तिनकटिया प्रथा के लागू होने पर किसानों में असंतोष फैला हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1948 में हिंदू मजदूर सभा की संस्थापक कौन थे? हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक ये जो है 1948 में हुआ था, और इसके संस्थापक कौन कौन थे? अशोक मेहता, टी.एस. रामानुज और जी.जी. मेहता। कौन कौन थे? अशोक मेहता, टी.एस. रामानुज और जी.जी. मेहता। ये 3 लोग थे। और हिंदू महासभा की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में 1948 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें उचित वेतन दिलवाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से था? किस धर्म से है? तो वो है जैन धर्म से। महावीर स्वामी के बाद जो है ये जैन धर्म 2 गुटों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे वो नग्न और कठोर तपस्या करते थे, और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो थे वो मूर्ति पूजा और क्या करते थे? सफेद वस्त्र पहनते थे। यही श्वेतांबर आगे चलकर जो है स्थानकवासी में बदल गया। कुछ श्वेतांबर में रह गए और कुछ स्थानकवासी में चले गए। जो मूर्ति पूजा करते थे अब वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। यानी स्थानकवासी संप्रदाय में जो है लोग क्या करते थे? मूर्ति पूजा नहीं करते थे और सफेद वस्त्र पहनते थे। श्वेतांबर में मूर्ति पूजा करते थे और सफेद वस्त्र पहनते थे। स्थानक मीन्स होता है प्रार्थना स्थल, यानी प्रार्थना स्थल में रहकर ही वो ध्यान और साधना करते थे। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा और खानकाह के निर्माण में किस रंग के संगमरमर का प्रयोग हुआ है? तो किस रंग का संगमरमर का प्रयोग हुआ है? तो ये प्रयोग हुआ है लाल पत्थर का, यानी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, लेकिन क्या हुआ है? सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है 1601 ईस्वी में किसने किया था? वो किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने किया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और बुलंद दरवाजा जो है 54 मीटर ऊंचा है। खानकाह जो था, खानकाह है जो सूफी संत अपने शिष्यों के साथ रहते थे। खानकाह में जो है सूफी संत अपने शिष्यों के साथ रहते हैं। ये दोनों जो है सफेद संगमरमर से बना हुआ है। बुलंद दरवाजा लाल बलुआ पत्थर से बना है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई किस संधि से कंपनी के सैन्य व्यय में कटौती हुई? फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हुई, विदेशी कंपनी के नियंत्रण में हो गया। यानी जो विदेशी संबंध थे वो कंपनी के नियंत्रण में हो गया और फ्रांसीसियों की शक्ति कमजोर हो गई और सैन्य व्यय में कटौती हुई। तो लॉर्ड वेलेजली ने कौन सी संधि लाया था? वो लाया था लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि इंडिया में लाया था और 1798 में लाया था। 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने
सहायक संधि के द्वारा भारतीयों के राज्यों की स्वतंत्रता छीन ली थी। अगला प्रश्न है 1920 में किस संगठन ने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा था? स्वराज सभा नाम रख लिया था किसने? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित करके क्या रखा था? स्वराज सभा रखा था। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1975 में किसकी स्थापना की? 1975 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। और कहां की थी? उन्होंने की थी बंबई में। कहां की थी? मुंबई में की थी आर्य समाज की स्थापना। और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने सबसे ज्यादा वेदों पर जोर दिया था। अगला प्रश्न है आनंद मठ 1882 में इसका लेखन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। यानी आनंद मठ का जो लेखन किया था, आनंद मठ 1882 में लिखा गया था। और किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। आनंद मठ 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। और नील दर्पण किसने लिखा था? नील दर्पण लिखा था दीनबंधु मित्रों ने लिखा था। दीनबंधु मित्र ने लिखा था। 1860 में लिखा गया था। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह और देसी भक्ति का विषय मिलता है। लेकिन नील दर्पण में जो नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता सर्वप्रथम किसने हासिल की थी? कौन सा भारतीय था जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा यानी आईसीएस परीक्षा पास की थी? वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास की थी सर्वप्रथम भारत में। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 ईस्वी में इन्होंने परीक्षा पास की थी। नंबर 10 है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो इन्हें किस वर्ष हटाया गया था? आईसीएस अधिकारी के पद से इन्हें हटाया गया था 1874 ईस्वी में। ये भी आईसीएस अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे। इन्हें जो है 1874 में हटाया गया था। इन पर जो है सरकारी नियमों के उल्लंघन का केस था। इन पर जो है सरकारी नियमों का उल्लंघन का केस था, जिससे इन्हें जो है हटा दिया गया था अधिकारी पद से। इसके बाद यहां से हटने के बाद 1876 में इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर दी गई। और इन्होंने जो है एक बंगाली समाचार पत्र भी निकाला था। ये रहे हमारे आज के PYQ प्रश्न। जो है ऐसे ही प्रश्नों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।